हेलो दोस्तों, आज आपको हम रस की परिभाषा एवं उसके उदाहरण सहित पढ़ाएंगे। हिंदी में रस की परिभाषा एवं उदाहरण आपका हेडिंग बनेगा रस। जो विभाव अनुभाव और विभचरिन करि होई, तिथ की पूजन वासना, सुकवि कहत रस सोई। इस काव्य की परिभाषा है, काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से हृदय में जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। आपका प्रश्न है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? उत्तर होगा, रस में पुष्ट या परिणत होने वाला तथा संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला भाव अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव 10 माने गए हैं, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। आपका प्रश्न बनता है, रति किसे कहते हैं? उत्तर है, स्त्री और पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, हास किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा, शोक किसे कहते हैं? उत्तर है, इष्ट के नाम अथवा अनिष्ट के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं। अगला प्रश्न बनेगा, क्रोध किसे कहते हैं? अपना काम बिगाड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह किसे कहते हैं? उत्तर है, दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग में उत्तरोत्तर उत्पन्न होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। अगला प्रश्न है, भय किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रबल अनिष्ट करने में समर्थ विषयों को देख कर मन में जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किसे कहते हैं? उत्तर है, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध रखने के लिए बाध्य करने वाली मनोवृत्ति को जुगुप्सा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विस्मय किसे कहते हैं? उत्तर है, किसी साधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर जो आश्चर्य होता है उसे विस्मय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वेद किसे कहते हैं? उत्तर है, संसार के प्रति त्याग भावना को निर्वेद कहते हैं। अगला प्रश्न है, वात्सल्य किसे कहते हैं? उत्तर है, पुत्रादि के प्रति
सहज स्नेह भाव को वात्सल्य कहते हैं। आपका अगला विभाव। अगला प्रश्न है विभाव किसे कहते हैं? उत्तर है जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि अस्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। प्रश्न है आलंबन विभाव किसे कहते हैं? उत्तर है आलंबन विभाव है अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का आलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। इसके दो भेद हैं, क है आश्रय, ख है विषय। प्रश्न है आश्रय किसे कहते हैं? उत्तर जिस व्यक्ति के मन में रति आदि अस्थायी भाव उत्पन्न होती है उसे आश्रय कहते हैं। ख है अगला प्रश्न विषय किसे कहते हैं? उत्तर है विषय जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त में रति आदि अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। प्रश्न है उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? उत्तर भाव को उद्दीपन अथवा तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगला आपका चैप्टर है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? उत्तर है आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थायी भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। भाव कारण और अनुभाव कार्य है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं, क है कायिक अनुभाव, ख है मानसिक अनुभाव, ग है आहार्य अनुभाव और घ है सात्विक अनुभाव। प्रश्न नंबर पहला आपका कायिक अनुभाव किसे कहते हैं? उत्तर है आँख, भौं, हाथ आदि शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है मानसिक अनुभाव किसे कहते हैं? उत्तर है मानसिक चेष्टाओं को मानसिक अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है आहार्य अनुभाव किसे कहते हैं? उत्तर है वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किया जाता है उसे आहार्य अनुभाव कहते हैं। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? उत्तर है शरीर के सहज अंग विकार को सात्विक अनुभाव कहते हैं। अगला चैप्टर में संचारी भाव। प्रश्न है संचारी भाव किसे कहते हैं? उत्तर है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हीं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अस्थायी भाव रस दशा को प्राप्त होता है। रस एवं उसकी अस्थायी भाव। पहला है श्रृंगार रस जिसका अस्थायी भाव रति है। हास रस, इसका अस्थायी भाव हास है। करुण रस, इसका अस्थायी भाव शोक है। रौद्र रस, इसका अस्थायी भाव क्रोध है। वीर रस, इसका अस्थायी भाव उत्साह है।
भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय है। बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। उद्भूत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय है। शांत रस, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव वात्साल्य है। अगला आपका हेडिंग बनेगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस हृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब श्रृंगार रस की अनुभूति होती है। इसके दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। हेडिंग है संयोग श्रृंगार रस। जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे धेनु दुहत अतही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुँचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाढ़ी, मोहन कर तयधार चलती, पीर मनोहनी मुख अति ही छवि बाढ़ी, मनु जलधर जलधार वृष्टि लघु, पुनि पुनि प्रेम चंद पर बाढ़ी, सखी संग की निरखति यह छवि, भई व्याकुल मन मंथ की दाढ़ी, सूरदास प्रभु के रस बस सब, भवन काज तय भई उचाढ़ी। यहाँ पर अस्थाई भाव रति है, आश्रय श्री कृष्ण तथा आलंबन राधिका। धेनु दोहन का वातावरण उद्दीपन रूप है और सखियों को यह सुंदरता को देखना तथा गृह कार्यों से मन उचट जाना आदि संचारी भाव है। एक धार दुग्ध पात्र में डालना तथा एक धार राधा के मुख पर मार देना अनुभाव है। वियोग श्रृंगार, जिस रस में नायक नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे पिय बिनु नागिन कारी रात, जौ कछु जामिनी उवती, जुन्हैया हसी उलटी है जात, जत्रन फूरत मंत्र नहीं लागत, प्रीति सिरानी जात, सूर्य श्याम बिनु बिरह विकलनी, मुरी मुरी लहरे खात। इस छंद बिरहड़ी गोपनियों के विरह दशा का वर्णन किया गया है। रति अस्थाई भाव है। गोपियाँ आश्रय एवं श्री कृष्ण आलंबन हैं। अंधेरी रात में चांदनी दिखाई पड़ना उद्दीपन विभाव है। जंतु का न फुरना और मंत्र का न लगना उन्माद, चपलता, स्मरण आदि संचारी से पुष्ट श्री कृष्ण अभाव में यह वियोग श्रृंगार रस का परिपाक्य हुआ है। अगला हेडिंग है हास रस। किसी के अंगों, वेशभूषा, वाणी आदि के विकारों से उत्पन्न हास रस अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग होता है जब हास रस की अनुभूति होती है। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसी सो, कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे, हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी
परसे पद मंजुल कंजन बिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करी कानन की पगुधारे। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत पर नारियों के बिना दुखी होकर तपस्या करना सुनकर हंसी आती है। तपस्वी आलंबन है और गौतम की पत्नी तरने का कथा सुनकर अनुभाव है। चपलता आदि संचारी भाव है। पथ की शिला उद्दीपन विभाव है। इनसे संयोग से हास रस की निष्पत्ति हुई है। वियोग की दशा हेडिंग। वियोग की निम्नलिखित दशाएं हैं। पहला अभिलाषा, दूसरा चिंता, तीसरा स्मृति, चौथा गुण कथन, पांचवा उद्देश्य, छठवां प्रलाप, सातवां उन्माद, आठवां व्याधि, नौवां जड़ता और 10वां मरण। अभिलाषा का वर्णन उदाहरण के रूप में दोहा दिया गया है। यह तन जारो छार कै कहो कि पवन उड़ाए, मकुते ही मार्ग उड़े परै कंत धरै जह पाव। अगला है आपका चिंता का वर्णन। नागमती चित उत पथ हेरा, पीऊ जो गए फिर पून ही न फेरा, नागर नारी काहू बस परा, ते ही मोहि पीऊ मोसो हरा। अगला आपका है स्मृति वर्णन। भा पर गास कास बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। अगला है गुण कथन का वर्णन। रेई गंवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक मासा, तिल तिर बरस बरस वरु जाई, पहर पहर जुग जुग न सिराई। सोन आव पीव रूप मुरारी, जासे पास सुहाग सुनारी। अगला है उद्वेग वर्णन। जे ही घर पीव सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह स्वाति दुख दूजा। अगला है प्रलाप का वर्णन। पीऊ सो कहूँ संदेशरा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जारी मुई, तेहिक धुआं हम लाग। अगला है आपका उन्माद का वर्णन। वाट असूझ अथाह गंभीरा, जीव बावल भा फिरे गंभीरा। अगला है व्याधि का वर्णन। पैनु डोलावहु सींचहि चोली, पहर एक समुझै मुख बोली। अगला है जड़ता का वर्णन। बिरह बाण तस लागन डोली, रकत पसीज भीज गई चोली। अगला है मरण दशा का वर्णन। पीऊ सो कहूँ संदेशरा, हे भौरा हे काग, सो धनी बिरह जारी मुई, तेहिक धुआं तुम लाग। अगला आपका है करुण रस। जब शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है, तब करुण रस की अनुभूति होती है। जैसे निरखि मुख राघव धरत न धीर, भये अति अरुण विशाल कमल दल,
लोचन मोचन नीर। 12 बरस नींद है साधी, तातय बिकल शरीर। बोलत नहीं मौन कहाँ साध्यो, विपति बटावन वीर। दशरथ मरन हरन सीता को, रन बैरिन की भीर। दूजय सूर सुमित्रा सुतबिन, कौन धरावय धीर। यहाँ पर लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का विलाप प्रस्तुत किया गया है। शोक नामक अस्थाई भाव है। लक्ष्मण आलंबन एवं राम आश्रय हैं। दशरथ का मरण और सीता का हरण आदि स्मृति संचारी भाव है तथा युद्ध में शत्रु पक्ष की भीड़ उद्दीपन विभाव है। राम का उद्धार अनुभाव है। इन सब से पुष्ट शोक अस्थाई करण रस दशा को प्राप्त हुआ है। अगला है रौद्र रस। क्रोध नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब रौद्र रस की अनुभूति होती है। जैसे भासय लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। रघुवंशीन मम जह कोई होई, ते ही समाज अस कहे न कोई। यहाँ पर लक्ष्मण आश्रय हैं तथा जनक की बात आलंबन है तथा क्रोध अस्थाई भाव है। भौहें का टेढ़ा होना, ओठ का फड़कना अनुभाव है। आवेश चपलता आदि संचारी भाव है। इन सबसे पुष्ट क्रोध अस्थाई ने रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लिया है। अगला है वीर रस। उत्साह नामक अस्थाई भाव का जब विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब वीर रस की अनुभूति होती है। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। अगला आपका है युद्धवीर। युद्धवीर में शत्रु के मन मर्दन की दशा सुधारने के लिए उत्पन्न होने वाले उत्साह और उसके क्रियाशील रूप का वर्णन युद्ध वीर रस कहलाता है। जैसे आए होंगे यदि भरत कुमति वश में, तो मैं यह संकल्प किया है मन में। उनको इस सर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। इस पद में उत्साह अस्थाई भाव, लक्ष्मण आश्रय और भरत आलंबन है। उनके वन में आगमन का समाचार उद्दीपन है। लक्ष्मण के वचन अनुभाव हैं। उत्सुकता, आग्रता, चपलता आदि संचारी भाव है। उनके पुष्ट उत्साह अस्थाई वीर रस दशा को प्राप्त हुआ है। अगला है दानवीर। जहाँ पर दान देकर किसी की दशा सुधारने के लिए उत्पन्न होने वाले उत्साह और उसके क्रियाशील रूप का वर्णन दानवीर रस कहलाता है। जैसे पुण्य दातार हुई जग कीन्हा, अस जल दान न काहूँ दीन्हा। बाल विक्रम दानी बड़ कहे, हमित करन त्यागी अहे। शेर साही सरिपूजी न कोऊ, समुद्र समेरु भंडारी दोऊ। दान डाक बाजय दलबारा,
कीरति गई समुद्र ही पारा, कंचन पीस सूर जग मयऊँ, दरिद्र भागी दिगंतर गयहूँ। जो को जाई एक बेर मागा, जन्म न भा पुनि भूखा नंगा। दस जस में जगत जय कीन्हा, दान पूर्य सरिसौहन दीन्हा। ऐस दानी जग उपजा, सोह साह सुल्तान। नारस भयहु न होई, ना कोई देहि असदान। धर्मवीर, जहाँ पर दान देकर किसी की दशा सुधारने के लिए उत्पन्न होने वाले उत्साह और उसके क्रियाशील रूप का वर्णन दानवीर रस कहलाता है। जैसे पुनि दातार दई जग कीन्हा, अस जग दान न काहू दीन्हा। बाली विक्रम दानी बड़ कहे, हामित करन त्यागी हरे। शेर साह सरिपूजन कोऊ, समुंदर सुमेरु भड़ारी दोऊ। दान डाक बाजे दरबारा, कीर्ति गई समुंदर पारा। कंचन परिस सूरज हरहु, दरिद्र भंग दिसंतर भयहु। जो कोई जाई एक बेर मागा, जन्म न भा पुनि भूखा नागा। दस्य सममेघ जगत जेहि कीन्हा, दर्श्य पूर्य सरसौर न दीन्हा। ऐस दानी जग उपजा, शेरसाट सुल्ताना। ना रत भयहु न हो ही ना कोई असदाना। भयानक रस, किसी डरावनी वस्तु का या वस्तु को देखने से उत्पन्न भय अथवा किसी परिस्थिति जन्य मानसिक भय के चित्रण से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जैसे एक समय सज के सेन, शिकार को अलमगीर सिधाए। आवहि गौ सरजा समहरो, इक और के लोगन बोली जाए। अगला है भूपन भव भ्रम औरग के शिव, भयशिला भूप की धाक धुकाए। धार के सिंधु कहो समुझाए, करीलन जाय अचेत उठाए। इस उदाहरण में अस्थाई भाव भय है, आश्रय औरंगजेब, आलंबन शिवाजी, उद्दीपन एकांत वन प्रदेश, करेले की ललकार है और अनुभाव औरंगजेब का अचेत होना तथा गिरना। संचारी भाव त्रास, वितर्क तथा दीनता आदि है। इन सबसे पुष्ट होने के कारण भयानक रस की निष्पत्ति होती है। अगला है बीभत्स रस, जुगुप्सा, घृणा नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों का संयोग होता है तब विभित्सा रस की अनुभूति होती है। जैसे को अत डीन की पहिरी माल, इतरार दिखावत। को चरबी लव छोप सहित निज अंगमी लगावत।
को मुंडली लय मानी मोद कुंडक लौडारत, को कुंडनी पै बैठी करेजी पारी निकारत। उपयुक्त उदाहरण में जुगुप्सा अस्थाई भाव है। शमशान का दृश्य आलंबन है। अंतड़ी की माला पहनकर इतराना, चौप सहित चर्बी का पोतना, हाथ में मुंडों को लेकर गेंद की तरह उछालना आदि उद्दीपन भाव है। दैन्य, ग्लानि, निर्वेद आदि संचारी भाव। इन सब से पुष्ट जुगुप्ता अस्थाई भाव विभाव रस दशा की प्राप्ति हुई है। अगला है अद्भुत रस। विस्मय नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब अद्भुत रस की अनुभूति होती है। जैसे यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति मोर भ्रम की आन विशेखा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मुदित चरण सिर नावा। उपयुक्त उदाहरण में विस्मय अस्थाई भाव, माता कौशल्या आश्रय तथा यहाँ वहाँ दो बालक दिखाई देना आलंबन है। तन पुलकित मुख बचन ने आवा में रोमांच और स्वर भंग अनुभाव है। जड़ता, विवर्तक आदि संचारी भाव हैं तथा यह अद्भुत रस है, शांत रस। निर्वेद नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब शांत रस की अनुभूति होती है। उदाहरण अब लो नसानी अब न नसई हैं, राम कृपा भव निशा निरनी, जागे फिरत न दसोइहों, पायो नाम चारु चीना मणि, उर कर तय न रौसोहों, श्याम रूप पायो नाम चारु चीना मणि, उर कर ते न रौसोहों, श्याम रूप सूची रुचि कसौटी, चित्त कंचन की कसयों, परबस जानी हस्यो इन इंद्री, निज बस हैं न हसयों, मन मधुकर पर करी ये तुलसी, रघुपति पद कमल बसों। यहाँ निर्वेद अस्थाई भाव सांसारिक आसरता और इंद्रियों द्वारा उपहास उद्दीपन है। स्वतंत्र होने तथा राम की चरणों में रत लेने का कथन अनुभव है। धृति, वितर्क, मति आदि संचारी हैं। इन सबसे पुष्ट निर्वेद शांत रस को प्राप्त होता है। वात्सल्य रस। वात्सल्य नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से संयोग होता है तब वात्सल्य रस की अनुभूति होती है। वात्सल्य रस के दो भेद हैं। पहला संयोग वात्सल्य, दूसरा वियोग वात्सल्य। हेडिंग है संयोग वात्सल्य। माता पिता के पास बालकों के रहने के कारण जो उन्हें सुख प्राप्ति होती है वह संयोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। उदाहरण है यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराति मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आउ निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं वेग सुआवे, तो को कान्ह बुलावे,
कबहु पलक हरि मूद लेतु है, कबहु अधर फरकावे। सोवत जानि मौन है रही रही, करी करी है बतावे। इह अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरौ है गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भागनी पावे। उपयुक्त उदाहरण में आश्रय यशोदा हैं, आलंबन भगवान श्री कृष्ण हैं, उद्दीपन उनका बाल रूप भगवान श्री कृष्ण का पालक मुंदना है, अधर फरकाना दुलराना आदि अनुभाव यशोदा का पालना झुलाना हलराना दुलराना तथा मधुर स्वरों में गाना संचारी भाव हर्ष गर्व आदि है। अगला आपका है वियोग श्रृंगार। जब किसी कारणवश बालक माता पिता से अलग हो जाता है और उनकी इस अनुपस्थिति के कारण माँ बाप को जो व्याकुलता या दुख होता है, वियोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है, वह वियोग वात्सल्य के अंतर्गत आता है। जैसे यद्यपि मन समझावत लोग, सुल होत नवनीत देखि मोरे, मोहन के मुख जोत। निसुवासर छतिया लो लाऊ, बालक लीला गाऊं। वैसे भाग बहुरी कब हैं, मोहन मोद रवराऊ। जा कारण मुनि ध्यान धरे, शिव अंग विभूति लगावे। सो बालक लीला धरि गोकुल, उखल साथ बधवावे। बिदरत नाही ब्रज कीनी हृदय, हरि वियोग क्यों साहिए। सूरदास प्रभु कमल नयन बिनु, कौन विधि ब्रज रहिए। उपयुक्त उदाहरण में आश्रय यशोदा तथा आलंबन श्री कृष्ण हैं। उद्दीपन नवनीत का देखना, नवीन को रात दिन यशोदा का छाती से लगाना तथा बालक लीला गान एवं गोद में बैठाकर मक्खन खिलाना आदि अनुभव है। व्याकुलता ग्लानि स्मरण आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट वियोग वात्सल्य रस दशा को प्राप्त हुआ है। अगला आपका है भक्ति रस। भगवान के प्रति प्रेम भावना की अभिव्यक्ति से भक्ति रस की अनुभूति होती है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लागे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूंगी पुल बोले। रंक धरे सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार बंदो तिह पाई। प्रस्तुत पद में आलंबन सर्वसमर्थ भगवान, उद्दीपन भगवान के अलौकिक सामर्थ्य युक्त कृत्य अनुभाव, चरणों की वंदना करना तथा उनके कार्यों का वर्णन करना संचारी भाव, दैन्य हर्ष आदि है। इसी के साथ आपका अलंकार समाप्त होता है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें। आपको कितनी पसंद आती है ये हमें जानकारी प्राप्त हो सके।